नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के चतुर्थ प्रश्न पत्र की इकाई 1 जो थिंकर्स से संबंधित है, दार्शनिकों से संबंधित है, इसके 3 मार्कर को देखने जा रहे हैं। पहला है सत्य शोधक समाज। तो इसका उत्तर रहेगा एक समाज सुधारक संस्था है जिसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को की गई थी। संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। उद्देश्य था पिछड़े लोगों को शिक्षा, सामाजिक अधिकार व राजनीतिक पहुंच उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है 3 मार्कर में, प्लेटो की रचनाएं हैं। तो रिपब्लिक, लॉज, द स्टेटमेंट। अगला है लेटर्स ऑन योग। लेटर्स ऑन योग यह श्री अरविंद की रचना है। इसमें एकीकृत योग के दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक आधार पर अरविंदो के पत्र हैं। अगला 3 मार्कर है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक है। 1875 में प्रकाशित। भाषा इसकी हिंदी है। इस पुस्तक में दयानंद सरस्वती ने सभी मतों में व्याप्त बुराइयों का खंडन, स्त्री शिक्षा पर बल दिया है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा है। अगला प्रश्न है तुलसीदास की रचनाएं लिखिए। विनय पत्रिका, कवितावली और रामचरित मानस। अगला है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1828 में और संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है 3 मार्कर में, अरस्तु द्वारा दिए गए 4 कार्डिनल गुण कौन कौन से हैं? तो विवेक है, साहस है, संयम है, न्याय है। अगला है अद्वैतवाद क्या है? तो वेदांत दर्शन की विचारधारा, प्रतिपादक इसके शंकराचार्य हैं। जीव व ब्रह्मा दो नहीं अपितु तत्वत्व एक है, यही अद्वैत है, अतः यह दर्शन अद्वैतवाद कहलाया। अगला 3 मार्कर शांति निकेतन। इसकी संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में की थी। विकास इसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन की जो अवस्थिति वो कोलकाता से 152 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले में है। प्रसिद्धि, अध्यात्म, शिक्षा, साहित्य का केंद्र है शांति निकेतन। अगला 3 मार्कर है शुद्धि आंदोलन। इसके प्रणेता कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर यह आंदोलन चलाया गया। अगला 3 मार्कर है अंत्योदय। अंत्योदय के प्रतिपादक है दीनदयाल उपाध्याय। इन्होंने एकात्म मानववाद की व्यवहारिक अभिव्यक्ति अंत्योदय के माध्यम से की है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। अंत्योदय से समावेशी लोकतंत्र का विकास होता है। अगला 3 मार्कर है पंच महाव्रत। ये महावीर द्वारा प्रतिपादित है। पंच महाव्रत में सत्य है, अस्थेय है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा है और अपरिग्रह है। अगला है आर्य सत्य। गौतम बुद्ध के व्यवहारिक दर्शन को व्यक्त करने का जो विचार है वो आर्य सत्य है। 4 आर्य सत्य हैं। सर्वम सुखम, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। अगला है 3 मार्कर अनेकांतवाद। ये जैन धर्म के तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु के अनंत गुण होते हैं, अतः इसका ज्ञान केवल केवली को होता है। अगला है तुलसी के दर्शन का सार बताइए। तो मर्यादा व नैतिकतापूर्ण जीवन, समन्वयवादी भावना, कर्म की प्रधानता, आदर्श की स्थापना, शिक्षा व संस्कारों की आवश्यकता, सत्कर्म और धर्म की विजय की स्थापना। अगला 3 मार्कर है तुहफात उल मुवाहिद्दीन। ये राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी में लिखित रचना है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। एकेश्वरवाद में सभी धर्मों का विश्वास बताया गया है। अगला 3 मार्कर है गुरु नानक देव के दर्शन की प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में? तो प्रशासन में निष्पक्षता से कार्य करने में, पूर्वाग्रह रहित बुद्धि से कर्तव्यों के निर्वहन में, सभी धर्मों के अस्तित्व को स्वीकार, सामाजिक समानता एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में, विकास और कल्याण हेतु समान भाव से कार्य करने में। अगला है बाह्य स्पर्श दर्शन क्या है? तो बाह्य स्पर्श सूत्र देवगुरु ब्रह्मप्रति का ग्रंथ है। ब्रह्मपति जो है वो चावाक दर्शन के क्या है? प्रणेता माने जाते हैं। चावाक दर्शन को क्या बोलते हैं? लोकायत दर्शन भी कहते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है, इसके अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। ये बाह्य स्पर्श दर्शन की बातें हैं जिनको चावाक ने ग्रहण करा था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक है गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन। इसमें क्या है? तो गौतम बुद्ध के अनुकरणीय जीवन तथा महान सिद्धांतों का वर्णन है। अगला है अरविंद की स्वतंत्रता। तो अरविंद के अनुसार स्वतंत्रता के 3 रूप है। एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, आंतरिक स्वतंत्रता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है।
श्री अरविंद ने मानवीय स्वतंत्रता को मानव द्वारा स्वीकृत कानूनों का पालना माना है। अगला है दयानंद सरस्वती का स्वशासन क्या है। तो सरस्वती जी स्वशासन के समर्थक थे। उनका मानना है कि बुरे से बुरे स्वशासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से बेहतर है। उन्होंने स्वराज, स्वदेश, स्वशासन का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का भी नारा दयानंद सरस्वती ने दिया।